नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ रैली आयोजित की, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए। रैली का मकसद भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर वोट चोरी और चुनाव में धांधली के आरोप लगाना था। लेकिन रैली उस समय विवादों में आ गई जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ "मोदी तेरी कब्र खुदेगी" जैसे आपत्तिजनक नारे लगते हुए देखा गया। इन नारों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और इसे नफरत फैलाने वाली राजनीति करार दिया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि एक बार फिर कांग्रेस का असली चरित्र सामने आ गया है और वह प्रधानमंत्री मोदी की मौत की कामना कर रही है। उन्होंने कांग्रेस की सोच को मुस्लिम लीग और माओवादी विचारधारा से जोड़ते हुए कहा, जो पार्टी मोदी की कब्र खोदने की बात कर रही है वह खुद राजनीतिक रूप से दफन हो जाएगी। सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए उनकी तुलना मुगल शासक औरंगजेब से कर डाली और कहा कि जैसे मुगल साम्राज्य 6 पीढ़ियों के बाद खत्म हो गया, वैसे ही नेहरू परिवार की 6 पीढ़ियों के बाद कांग्रेस का भी वही हश्र होगा। इस विवाद के बीच ये सामने आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाने वाली कांग्रेस नेता मंजू लता मीणा है, जो जयपुर महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष है। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि वे हिंसा की भावना से नहीं, बल्कि जनता के गुस्से को देखने के लिए नारे लगा रही थी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर चुनाव में धांधली करने और वोट चोरी कर सरकार बनाने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के निर्देश के अनुसार काम कर रहा है, जिससे जनता में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। दरअसल कांग्रेस की यह रैली राहुल गांधी द्वारा लगाए जा रहे लगातार आरोप का हिस्सा है। राहुल गांधी पहले भी कई बार भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा चुके हैं और इस मुद्दे पर 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। उन्होंने चुनाव आयोग को मोदी सरकार की बी टीम बताया था और संसद में भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। रैली में अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास खत्म हो गया है और गृह मंत्री अमित शाह घबराए हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी चोरी पकड़ी जा चुकी है। राहुल गांधी ने कुछ चुनाव आयुक्तों पर भाजपा के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने उनके लिए कानून बदला है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सत्ता में आने पर इस कानून को बदलेगी और जिम्मेदारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयुक्तों को यह याद रखना चाहिए कि वे हिंदुस्तान के लिए काम करते हैं, न कि भारतीय जनता पार्टी के लिए। रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी काफी चर्चे में रहा। उन्होंने कहा कि उनके बेटे का 8 घंटे का ऑपरेशन होना था और घर से उन्हें फोन भी आया था, लेकिन इसके बावजूद वे रैली में आए। खड़गे ने कहा कि जब देश के लिए जवान शहीद हो रहे हैं और कांग्रेस के नेताओं ने पहले भी देश के लिए बलिदान दिया है, तो वे निजी कारणों से इस लड़ाई को नहीं छोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा अगर कांग्रेस पीछे हटी तो वह खत्म हो जाएगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी रैली में भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों में बड़े नेताओं के साथ फोटो तो खिंचवाते हैं, लेकिन देश की जनता के साथ खड़े नहीं होते। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि संसद में प्रधानमंत्री का आत्मविश्वास कम हो गया है और जनता का भरोसा मोदी शाह की जोड़ी से उठ चुका है। उन्होंने कहा कि भाजपा अब चुनाव जीतने के लिए चुनाव आयोग पर निर्भर हो गई है और इसे बिना वजह जीत नहीं सकती। प्रियंका गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री कार्यकाल से जुड़े अधिकारी वोटिंग ऐप से जुड़े मामले में शामिल रहे, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं होती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वर्षों में देश के लिए जो कुछ बनाया था, भाजपा सरकार ने उसे पूरी तरीके से बिखेर दिया है। कुल मिलाकर वोट चोर गद्दी छोड़ रैली कांग्रेस के लिए एक बड़ा राजनीतिक प्रदर्शन थी, लेकिन आपत्तिजनक नारों की वजह से ये रैली अपने मुद्दों से ज्यादा विवादों में आ गई है और आने वाले चुनावी माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया है। अब आप क्या सोचते हैं, कांग्रेस द्वारा ये जो नया आंदोलन या फिर ये जो नया रैली या नया बयान दिया गया है उसके बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज़ के साथ बने रहें।